पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु हमारे आशीर्वाद और हमारे जीवन में मुक्ति और हमारे जीवन में उन्नति हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु ये सब प्रबंध किया है। इसलिए हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतति संतान, हम सब प्रभु के और स्वर्गीय के पिता के यह लेवल, ऐसे ये लेवल क्या है, वो ऐसे लेवल में हम पहुंचना, मतलब हमारे लेवल क्या है और स्वर्ग का लेवल क्या है। इसलिए हमारे उन्नति प्रभु चाहते हैं, हमारे आशीष प्रभु चाहते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु के आगे, इसलिए विशेष आज हम सब परिवार प्रभु ऐसे प्रभु के आगे और प्रभु के पास जुड़े हुए आशीष पाने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु इसलिए परिवार स्वर्ग से, मतलब स्वर्ग सबसे पहले, और स्वर्गीय पिता सबसे पहले ऐसे पवित्र संस्कार का स्थापना किया। वो संस्कार है वो शादी संस्कार। इसलिए प्रभु ने कहा उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2:18, मनुष्य अकेला रहना उचित नहीं है। इसलिए प्रभु जीवन साथी मेरे लिए और आपके लिए और सबों के लिए, मतलब ऐसे एक ये परिवार स्वर्ग का प्रतीक है। और हम पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे के प्रति, और ऐसे कितने हम प्यार करते हैं और प्यार दिखाने के लिए पति और पत्नी और बच्चे लोग, माँ बाप, ऐसे परिवार में हमको ये स्वर्ग का अनुभव है। क्योंकि ये प्रभु स्वर्ग के पिता ने ये इच्छा से, और यीशु ने ये कहा सबसे पहले मनुष्यों के लिए प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने क्या नियम दिया है, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए एक साथ रहना, डिवोर्स अच्छा नहीं है, और प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, और प्रिय मित्रों ऐसे कृपा द्वारा, कृपा कितने कड़वापन है, कड़वापन हम प्यार के समय, वो कड़वापन नहीं है, प्यार ये प्यार है। पत्नी द्वारा, बच्चे द्वारा, माम द्वारा, प्रिय मित्रों यह कड़वापन हम स्वर्ग के इच्छा के अनुसार हमको यह आशीर्वाद है। प्यार करने के लिए एक कारण है। इसलिए प्यार में हम बढ़ना है। इसलिए अविश्वासी पति द्वारा पत्नी को, और अविश्वासी पत्नी द्वारा पति को, और विश्वास में बढ़ने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़े रखने के लिए, ईश्वर से दया और अनुकंपा और अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रभु ऐसे हमें बुला रहे हैं। आप विश्वास करो, मैं जीवन दिया, और जीवन नष्ट करने के लिए नहीं, सर्वनाश के लिए नहीं, मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए, और परिपूर्ण जीवन देने के लिए। इसलिए पूर्णता, जीवन में पूर्णता प्रभु देता है। प्रिय मित्रों, आज मैं 3 बजे से ये मोबाइल और मेरा मध्यस्थ प्रार्थना दल के मध्यस्थ प्रार्थना और ये पढ़ते हुए प्रार्थना शुरू किया। परिवार संबंधित समस्याएं बहुत है। आज ऑपरेशन के लिए एक माँ बाप जा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग साथ नहीं है। पैसा बहुत बड़े खर्च में है, बच्चे लोग और ये परिवार सब सहित विदेश में। लेकिन अपने माँ बाप को, बड़े बूढ़े माँ बाप को वे लोग ये देखने, संभालने के लिए और ऐसे तैयार नहीं है। इसलिए प्रेमियों, वे माँ बाप अपने धन संपत्ति कितना है, अपने बच्चों को कितने आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी मदद मांगते हुए दूसरों के आगे
पड़ोसी लोग मदद करते हैं और बंधुजन मदद, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने बच्चे लोग वो नहीं, और ये देखने के लिए तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, वो माँ, कल रात भी हमने ये माँ और ये बाप प्रार्थना में हमसे मदद मांगते हुए बात किया। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत बात है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम, मतलब परिवार में कितने पीढ़ी से और किडनी समस्या, वो माम एक टीचर, वो उसके बेटी और बेटी के बच्चे लोग, और ऐसे प्रिय मित्रों एक परंपरा जैसे बच्चों को भी अभी किडनी समस्या, पति और पति के परिवार में भी ऐसे समस्या। क्यों ऐसे हुआ है? क्यों हमारे परिवार में ऐसे हुआ है? ये परंपरा जैसे किडनी फेलियर है। इसलिए मेरा बेटा 33 उम्र में मेरा बेटा और गुजर गया है। उसका बेटी को भी अभी प्रॉब्लम है। इसलिए परंपरा जैसे प्रिय मित्रों हानि। और दूसरा ये खून के, एक सिस्टर धर्म बहन है, उसका एक निवेदन है, खून का कमी है, केवल 5 ब्लड काउंट, केवल 5। वो खतरनाक बात है, डेंजर बात है प्रिय मित्रों। इसलिए ऐसे हमारे ये कितने लोग और बात किया है और मैसेज भेजा है, और लोग कितने लोग ऐसे ये प्रार्थना में अपने जीवन में परिवार छुटकारा और चंगाई के लिए, परिवार में शांति के लिए, परिवार में एकता के लिए, परिवार में और ये चंगाई, छुटकारा और एकता और प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम आज परिवार के लिए प्रार्थना में, परिवार में शांति के लिए प्रार्थना में मिलजुल कर हम समर्पण करेंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। किसके पास हम आया है? और प्रभु के पास आया है। वो सर्वशक्तिमान है। हमें शत्रुओं से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य पर्याप्त है। विश्वास करो। हम किससे प्रार्थना करते हैं? वो प्रभु हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमें शत्रुओं से छुड़ाने के लिए सदा साथ है। इसलिए हम एक बात, ये पूर्वजों के विषय में और उत्पत्ति का ग्रंथ, याकूब कैसे प्रभु से आशीष पाया है, वो बात हम आज मनन चिंतन करते हुए परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ये प्रभु मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और हर परेशानियों में, हर समस्याओं के बीच में अधिकार लीजिए। प्रार्थना करना की ज़रूरत है। हम नया विधान में और पुराने विधान में, नया विधान में हमारे यीशु हमारे आगे है, इसलिए पुराने विधान में कितने लोग आशीष पाया है, इससे ज़्यादा हमको आशीष पाने के लिए हमारे आगे क्रूसित यीशु क्रूस पर मरा है, हमारे अभिशाप को वो हटा दिया है। हमारे विरुद्ध जो दोष पत्र है, वो दोष पत्र उसने हराया है, और वो पाप से हमें सिफा करते हैं, पाप से हमें शुद्ध करते हैं और शत्रु को परास्त करते हैं। क्योंकि इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय, रोमियो 16 पद संख्या 20 में हम पढ़ते, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। मतलब प्रभु इसलिए हमारे आगे और विजय के लिए क्रूस पर मरा है और शैतान को और परास्त किया है, उसके सिर को उसने कुचल दिया है। हम भी इसलिए ऐसा करना है। इसलिए प्रिय मित्र, उत्पत्ति का ग्रंथ 35 पद संख्या ये 1 से 5 तक, इसमें एक बात हमें सिखाते हैं। वो याकूब कैसे वो अनुग्रहमय, मतलब वो कितने वो अपने भाई से ये डर के मारे भाग गया, और फिर इसने दूर देश में ऐसे प्रवासी जैसे जीवन बिताते हुए और उसका जीवन में, और फिर कैसे प्रभु आशीष दिया है। हम देखते हैं ईश्वर ने याकूब से कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ 35, उठो बेथेल जाकर वहाँ बस जाओ,
जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। और ईसा ईश्वर के लिए यह हम एक वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो, तब हम उठकर बेथेल चले जाएंगे। मैं वहाँ उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी और यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बलियां दी। याकूब ने उनको सिखेम के बलूत के पास गाड़ दिया। जब वे जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। प्रिय मित्रों, आज हम कितने निवेदनों द्वारा प्रभु के पास आया है। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में ऐसे परिवार के शांति के लिए लगातार ऐसे विपत्तियाँ, लगातार ऐसे रोग बीमारियाँ, लगातार ऐसे हमारे पारिवारिक जीवन में उन्नति नहीं है और पति पत्नी के बीच में और एकता नहीं है और माँ बाप और बच्चे लोग और ऐसे सब दुख में संकट में रहते हैं। प्रिय मित्रों, यह याकूब द्वारा और प्रभु ने हमें एक बात सिखाता है कि पराये देव मतलब ये परिवार सहित कुटुंब, ऐसे ये परिवार एक साथ ऐसे एक पवित्रता के लिए प्रभु के आगे एक निर्णय लिया इसमें और सब लोग भाग लिया। याकूब ईश्वर से यह संदेश सुनकर अपने परिवार के सभी ये सदस्यों को भी ये पवित्रीकरण के लिए, पवित्र रखने के लिए, मतलब अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे लोग जाते हुए ऐसे ये हाथ में जो बांध कर रखा है तावीज और ऐसे रस्सी और गले में और ऐसे कमर में, प्रिय मित्रों, ये संगाई के लिए और उन्नति के लिए और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, ऐसे बहुत बातों में हम ईश्वर के साथ नहीं, दूसरे और ऐसे रीति रिवाज, ऐसे परंपरा, ऐसे एक अंधविश्वास के आराधना, ये ऐसे रीति, प्रिय मित्रों, और ये सब याकूब अपने घर में सभी बच्चों को और जीवन साथी और बंधुजन के आगे इसके विषय में हम पवित्र करना है, पवित्र बनाए रखो, पवित्रता से हम ईश्वर के साथ जुड़ना है। प्रिय मित्रों, ये समय क्या हुआ है, प्रिय मित्रों, ये पवित्रीकरण का यह निर्णय लिया, ऐसे अपने को पवित्र, ऐसे परिवार पवित्र करने के लिए तैयार किया। क्या हुआ? याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं, वो निवासियों के, वो जो नगर में वे निवास करते थे वहाँ वो निवासियों को याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। मतलब वे लोग ये और डराने के लिए याकूब डर के मारे भाग गया, लेकिन अभी ये नवनीकरण के बाद, पवित्रीकरण के बाद याकूब का बच्चे लोगों के ऊपर किसी को अधिकार नहीं, मतलब बच्चे वो पुत्रों को देखकर दूसरे लोग और वो पीछा नहीं कर दिया, मतलब वो विजय और ऐसे लीडर्स ऐसे आगे पुत्र गण ऐसे बढ़ गया है। और प्रिय मित्रों, ये हम वो परास्त करने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसे पीछा करने के लिए किसी को नहीं सकते हैं। मतलब हमारे संरक्षण, जीवन में बच्चों के संरक्षण, परिवार में संरक्षण, और बच्चों जहाँ जाते हैं वहाँ विजय, परीक्षा लिखते हैं विजय, और पाप में नहीं गिरते हैं, पाप बंधन और शत्रु के अधीनता में, दुष्टात्मा के अधीनता में रहने के लिए नहीं देता है। ऐसे एक स्थिति प्रिय मित्रों यह आया है। मतलब एक पप्पा यह निर्णय लिया। प्रिय मित्रों, हमारे ये प्रार्थना दल में बहुत तेरी लोग ये डिवोर्स के विषय में कितना है, हमको ये बात, हमको पूरा नाम बोलने के लिए हमको नहीं सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली हमको ये बोल नहीं सकते हैं। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, ये दिनों में
सिस्टर धर्म बहनें और फादरगण और विश्वास के परीक्षण में विचलित हो गए हैं। और कल के एक बड़ा संकट का एक बात भी, वो सिस्टर हमको बहुत परिचय है, वो अच्छा से हमसे बात करते थे और बड़ा पोजीशन दे, लेकिन वो पूरा ये अपने ये धर्म बहन का ये कपड़ा ये पूरे छोड़कर और किसी से बात नहीं किया और चुपचाप वो भाग गया है। प्रिय मित्रों, ऐसे फादरगण और सिस्टरगण बहुत ये विश्वास के परीक्षण में पराजय हो जाते हैं। हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में और हमारे ये कलीसिया में प्रिय मित्रों, और ये स्थिति बहुत अभी बढ़ गए हैं। विश्वासियों का विश्वास नष्ट हो रहे हैं पैसा के पीछे और व्यभिचार के पीछे और भोग विलास में ऐसे रहते हुए। प्रिय मित्रों, शरीर के लिए, एक संसार के लिए जीवन जीते हैं और ऐसे जीवन और ईश्वर को त्याग करते हैं ऐसे जीवन में और विश्वास नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, और इसलिए ऐसा है तो ये हमारे अधिकारी लोगों का अवस्था ऐसा है तो प्रिय मित्रों, बहुत तेरी माँ बाप बहुत दुख से हमको परिचय है और फादरगण और सिस्टरगण हम ऐसे विश्वास और हमारे अंदर कितने विश्वास था मेरे बेटा, और ऐसे एक फादर बनने पर, एक सेवक बनने पर, मेरी बेटी एक धर्म बहन में कितना अनुग्रह है हमारे परिवार में और हमारे लिए कितने अनुग्रह, लेकिन और वह भी वो छोड़ किया है और धर्म बहन और फादर बन गया, लेकिन अच्छा से नहीं बुराई काम करते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा दुख है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है हम अपने हृदय में मतलब अडप्ट करना, ऐसे निवेदन हम अडप्ट करना है। ऐसे एक गलत रिश्ता में, ऐसे गलत संगति में, गलत आचरण में, ऐसे शरीर की वासना में हमारे साथी लोग, हमारे अधिकारी लोग और देश के अधिकारी, देश में अधिकारी MLA लोग, MP लोग, ऐसे और कितने लोग ऐसे ये अत्याचार में है, कुकर्म करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे ये उत्तरदायित्व, हम परिवार पवित्र बनने पर, प्रिय मित्रों, परिवार मतलब एक बिल्डिंग, ऐसे कॉन्क्रीट बिल्डिंग नहीं है। हम ऐसे एक मंदिर, कैसे एक चर्च, हम ऐसे चर्च ऐसे एक, और हमारे दृष्टि में चर्च मतलब कॉन्क्रीट बिल्डिंग नहीं, वहाँ लोग सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ विश्वासीगण और एक स्कूल में हम टीचर लोग होगा और बिल्डिंग होगा, क्लासरूम होगा, लेकिन बच्चे लोग नहीं, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स नहीं है तो क्या होगा। ऐसे प्रिय मित्रों, परिवार में ये लोग माँ और पति पत्नी बच्चे लोग ऐसे प्यार करने के लिए वहाँ के व्यक्ति, प्रिय मित्रों, स्वर्ग का प्रतीक और ईश्वर ट्रिनिटी जैसे प्यार करते हैं, ऐसे प्यार हम भी ये परिवार में भी होना है प्रिय मित्रों। इसलिए ये लक्ष्य हम समझना है। इसलिए बहुत देरी लोग अपने हानि के लिए अपने को ये पाप में अपने को समर्पण कर, पाप की ओर झुकाव, पाप करने के लिए अपने जीवन समर्पण करते हैं। इसलिए मित्रों, प्रार्थना का बड़ा ये जरूरत है। इसलिए आज हम सब मिलजुल कर जोर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और कितने लोग अभिशाप में, बंधन में और प्यार नष्ट किया है, पत्नी को और जीवन साथी को परित्याग करते हैं और माँ बाप को देखभाल नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं और शरीर की वासना में, शरीर के और ऐसे और स्तुति और आराधना छोड़ किया है, पूरा व्यस्त में है संसारिक बातों में। और प्रिय मित्रों, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बच्चे लोग क्यों बिगड़ गया है, बच्चे लोगों के ऊपर क्यों ऐसे शैतान अधिकार पाया है, नशे के अधीनता में, दुष्ट आत्मा के अधीनता में। प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, प्रभु बचाइए, क्योंकि 2 या 3 जब हम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। ये प्रभु का वादा है, प्रोमिस है। इसलिए ये याद करो, प्रभु चाहते हैं, इसलिए स्तुति के बीच में प्रभु विराजमान है। स्तोत्र ग्रंथ 22
पद संख्या 3 में, और प्रभु का और उपस्थिति स्तुति के समय है। इसलिए है हर परिवार प्रभु के लिए सिंहासन, प्रभु का सिंहासन ऐसे और ऐसे बनना है, ऐसे प्रबंध करना है। स्तुति करो, वह हम प्रभु का सिंहासन है। इसलिए प्रभु के आगे हम छुटकारा के लिए प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे परिवार में आशीष देने के लिए आइए, मेरे पूर्वजों के लिए आशीष देने के लिए। कितने लोग ऐसे परंपरा मतलब और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे दुख और संकट में, दुख ऐसे बड़े बड़े परेशानी में, ऐसे बड़े बड़े रोग बीमारी में हम प्रार्थना करेंगे। हो जीवन देने वाला प्रभु, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। एक साथ हम जोर से गाएंगे स्तुति। वह जीवन देने वाला हालेलुया, वह जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया, ओ जीवन देने वाला हालेलुया। ओ प्रभु, मेरे अंदर के यह दुख और मेरे जीवन में इतने कड़वापन, मेरे जीवन में कितने स्वार्थता और मेरे जीवन कितने अश्लीलता है, और मेरे अंदर कितने ऐसे वो पाप का अधीनता है, और मेरे अंदर कितने गुस्सा है, और दूसरों के प्रति मेरे अंदर ये प्यार का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, एकता का भाव नहीं है। सदा मेरे अंदर इसलिए गुस्सा का बात, क्रोध का बात, ऐसे मैं धमकी देता है, इसलिए मैं दूसरों के प्रति और प्यार नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रार्थनाएं प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। ओ प्रभु आइए और शांति का दूध, शांति का ईश्वर और शांति का दूध लेके आइए और आशीष करने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति में चाहता हूँ। ओ मुक्ति देने वाला हालेलुया, ओ मुक्ति देने वाला हालेलुया, ओ मुक्ति देने वाला हालेलुया, ओ मुक्ति देने वाला हालेलुया। ओ हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जोर से हम स्वीकार करेंगे, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही। दिल से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु प्रभु है। इसलिए मेरे जीवन में अभिशाप, मेरे जीवन के एक दुख, मेरे जीवन के एक पाप बंधन वो प्रभु दूर कर दिया है, वो बंधन प्रभु ने दूर कर दिया है। प्रभु के ऊपर पूरा अधिकार है। ईश्वर के संतान सब बंधनों से छुटकारा वो ईश्वर के संतति के लिए प्रभु देता है। इसलिए यीशु नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए कोटि कोटि जनता जनादियों को प्रभु और परिवार में प्रभु आइए, देश में प्रभु आइए, रोगियों के जीवन में प्रभु चंगा करने के लिए आइए। वह चंगा करने वाला हल्लेलुया, वह चंगा करने वाला हल्लेलुया, वह चंगा करने वाला हल्लेलुया, वह चंगा करने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और प्रभु से आशीष सबको प्रभु
स्वर्ग खोलकर सब प्रभु से आशीष सबको प्रदान करे। ओ प्रभु दिल में आइए, मन में आइए, घर में आइए, ओ शांति दीजिए, दूर अंधकार दूर कर दे, अभिशाप दूर कर दे, आत्मा से भर दे, बच्चों के ऊपर आशीष भर दे, पूर्वजों के ऊपर प्रभु क्षमा दीजिए, क्षमा कर मेरे ऊपर, मेरे परिवार में और वर्तमान पीढ़ी के ऊपर प्रभु पूरा अधिकार लीजिए। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, आशीष हम प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। शांति देने वाला हल्लेलुया, शांति देने वाला हल्लेलुया, शांति देने वाला हल्लेलुया, शांति देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया, वह आत्मा देने वाला हल्लेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। गाएंगे, वो छुटकारा देता है, वो यीशु मेरे जीवन में आनंद देता है, वो सदा वो मेरे जीवन में आशीष बरसाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभाव में हम एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं, हमको क्षमा नहीं दे सकते हैं, और कड़वापन हमको और ऐसे वो से याद करते हुए हम और जो हमारे विरोध विद्रोह किया ऐसे बातों में हम याद करते हुए हमारे आध्यात्मिक स्थिति, हमारे आध्यात्मिक जीवन गठित हो रहे हैं, क्षमा नहीं दे सकता है। इसलिए आत्मा हमको चाहिए पाप छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, व्यभिचार के बंधन से, शरीर की वासनाओं से छुटकारा के लिए हमको आत्मा चाहिए। वो आत्मा कौन देता है? वो यीशु देता है। इसलिए हम जोर से गाएंगे, वो आत्मा देने वाला, वो मैं स्तुति करता हूँ। आत्मा देने वाला हल्लेलुया, आत्मा देने वाला हल्लेलुया, आत्मा देने वाला हल्लेलुया, आत्मा देने वाला हल्लेलुया, आनंद देने वाला हल्लेलुया, आनंद देने वाला हल्लेलुया। जोर से गाएंगे, आनंद देने वाला, ओ सदा मेरे जीवन में छुटकारा चाहता हूँ, विपत्ति से छुटकारा चाहता हूँ। छुटकारा देने वाला हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला हल्लेलुया। ओ मेरे मार्ग दिखाइए, मेरे में आगे मार्ग दिखाइए, बंधन खोल दीजिए, बंधन खोलने वाला हल्लेलुया, वो बंधन खोलने वाला हल्लेलुया, बंधन खोलने वाला हालेलुया, बंधन खोलने वाला हाले। ओ मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाने वाला हल्लेलुया, मार्ग दिखाने वाला हल्लेलुया, मार्ग दिखाने वाला हल्लेलुया, मार्ग दिखाने वाला हल्ले। ओ यीशु आइए, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु प्रभु है। सब लोग स्वीकार करें, ओ प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने के लिए वो मेरा प्रभु, और वो नाम में मेरा शक्ति है, वो ईश्वर ने हमको दिया है माँ मरियम से। इसलिए गब्रिएल दैव स्वर्गदूत ने ये बात किया है, वो ईसा और अपने प्रजा को पाप से मुक्त करेगा, वो इम्मानुएल कहलाएगा। ईश्वर हमारे साथ, यही नाम में वो हमारे साथ रखने के लिए, दुख में, संकट में, परेशानियों में मदद करने के लिए और बाधाएं दूर करने के लिए वो नाम है, स्वर्ग से नाम है, यीशु नाम है।
यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम करते रहो, बोलते रहो, यीशु नाम बोलो। यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे दुखों में आइए, मेरे संकटों में आइए, मेरे बंधनों में आइए। पाप की ये झुकाव प्रभु दूर कर दे और अपवित्रता के अशुद्धता के बंधन से प्रभु हमें बचाइए। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ रो रो कर जो प्रार्थना करते हैं उसके आंसू प्रभु पहुंचता है, उसके दिल के और उसके हृदय के गहराई के प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है, उसका बोझ प्रभु दूर करते हैं। और कितने लोग अभी बड़े समस्या में, बड़े बीमारी में, बड़े दुख संकट में, बड़े परेशानी में प्रभु के आगे आओ, अपने परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए, प्रार्थना करो। मैं प्रभु का, मेरा प्रभु मेरे वो शांति का राजा है, राजाओं का राजा है, वो मेरा स्वामी है, वो मालिक है। अपने को समर्पण करो। यीशु 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 यीशु। प्रिय मित्रों, आज हम समझते हैं मैं और मेरा परिवार कितने अभिशाप में, और मेरे अंदर बहुतेरे लोगों के अंदर मेरे अंदर कितना गुस्सा है और दूसरों के प्रति अभी तक पाप क्षमा और क्षमा नहीं दिया है। पति के घर में, पत्नी के घर में और बच्चों के ऊपर और ऐसे बंधुजन के ऊपर हमारे अंदर कड़वापन है। प्रिय मित्रों, ऐसे बात हमारे अंदर से निकलते हैं, ऐसे कर्म द्वारा हम ये आत्मा के विरुद्ध हमारे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके पहचान भी नहीं है। अंधकार में वो रहते हैं, अंधता में रहते हैं, कटुआपन में हम रहते हैं। ये आत्मा के विरुद्ध पाप है, लेकिन ये पहचान नहीं है। इसलिए ये पहचान नहीं है तो क्या होगा, हम ये नशा में और शरीर में ऐसे रोग बीमारी आएगा। ये रोग बीमारी कितने हम चिकित्सा करते, लेकिन अंदर ये कड़ुआपन। कितने लोग रोजरी माला 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं और मिसा में भाग लेता है, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर ये कड़ुआपन है। ऐसे जन्म से होगा और और हमारे जीवन काल और ऐसे और स्कूल में से होगा और हमारे साथी लोग और शादी के बाद और ससुर घर में से होगा। और प्रिय मित्रों, कितने कड़वापन हमारा अंदर है। अभी तक हम प्रभु के आगे समर्पण नहीं किया, इसलिए हमारे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए और प्रार्थना अभी तक नहीं सुन लिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे अंदर के ये गांव कौन ऐसे शुद्ध करना है? लहू, प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें इसलिए शुद्ध करते हैं। वो लहू से, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू वो करता है पाप क्षमा। और सूखे हुए तन में और फूखे यह ज्ञान, और तेरा लहू सबसे महान है। इसलिए वो लहू का शक्ति वो हम स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज कैसे मेरे परिवार के बंधन और मेरे परिवार के ये श्राप अभिशाप कैसे दूर करते हैं? प्रभु ने क्या किया है? उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है। वो बलि चढ़ाया है, वो बलि द्वारा हमें अपनाया है, पाप बंधनों से हमें मुक्त कर दिया है। इसलिए मेरे पूर्वजों के लिए उसका लहू, मेरे आगे पीढ़ी के लिए उसका लहू, और मेरे अंधकरण शुद्ध करने के लिए उसका लहू
इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14। तो फिर मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं। मसीह का रक्त पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर के आगे अपने को बलि चढ़ाया, और रक्त हमें अंधकरण को शुद्ध करते हैं, हमारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं, जीवंत ईश्वर की सेवा करने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे सेवा मतलब कितने लोग शैतान की सेवा करते हैं, वो लोग पवित्र लहू से और आशीष प्राप्त करने के बाद ईश्वर की सेवा में ईश्वर से प्रार्थना करते, ईश्वर की सेवा बन जाते हैं। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हम गाते हैं मेरे परिवार में और मेरे पूर्वजों के जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे हर पाप बंधनों में, और प्रभु का रक्त वो अब जीवित है, प्रभु अभी जीवित है, जीवित प्रभु मेरे जीवन में हर परेशानी को दूर करने के लिए प्रभु का लहू, प्रभु का लहू, इसलिए लहू से शुद्ध करने के लिए मेरे पीढ़ी, आगे पीढ़ी को और मेरे साथियों को और मेरे पूर्वजों को ये प्रभु के लहू से शक्ति और सामर्थ्य आशीष हम प्राप्त करने के लिए हम गाएंगे। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। वो स्वतंत्र करने के लिए प्रभु का लहू, शुद्ध करने के लिए प्रभु का लहू, और आशीष पाने के लिए प्रभु का लहू। जो खो गया उसे ढूंढने के लिए वो आया है, हमारे लिए वो अपने को बलि चढ़ाया है। इसलिए सूखे मन में, सूखे हाथ वाला प्रभु के पास आया, वो प्रभु से अच्छा किया। ऐसे कोढ़ी प्रभु के पास आया, प्रभु से शुद्ध किया। ऐसे जायरूस अपने बेटी के लिए प्रभु के पास आया, प्रभु उसके घर में प्रवेश किया, बेटी को अच्छा किया। जक्केब उसके घर में प्रभु आया और उसके जीवन में आनंद वो पाया। पेतरुस के सासू माँ बुखार में पड़ी हुई थी, यीशु आया, वो सासू माँ को प्रभु ने अच्छा किया। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे थोड़ा ऐसे बाधा नहीं है, प्रभु के आगे ऐसे अभिशाप नहीं है। प्रभु के कितने बड़ा पापी होगा वो पापों को क्षमा देता है। इसलिए उसके आगे हम प्यार से हम गाएंगे, विश्वास से हम गाएंगे। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू, जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू, जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू, जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू, जिंदा लहू
प्रभु का लहू बहता है, वो वे कहता है ले लो मुझे और पालो एक सिफा। प्रभु के आगे इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का यह वादा है, ये रक्त हमें शुद्ध करते हैं। बहता लहू ये कहता है यार ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू ये कहता है यार ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू देता है हमको सिफा। देता लहू बहता लहू देता है हमको सिफा। बहता लहू देता है हमको सिफा। बहता लहू देता है हमको सिफा। तेरी आराधना प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र लहू की आराधना, प्रभु यीशु नाम की आराधना। आराधना 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 आराधना। ओ मां, स्वर्गीय की मां, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत यूसुफ पिता हमारे लिए प्रार्थना कर और हमको क्षमा और दूसरों के आगे क्षमा करने के लिए, प्यार करने के लिए, ऐसे परिवार में एकता से प्रभु पर विश्वास करते जीवन दिलाने के लिए कृपा दे। और हम ऐसे स्वर्गीय के पिता के आगे विश्वास से जुड़े रखने के लिए, हमको प्रार्थना से जुड़े रखने के लिए हमको कृपा दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे ये लक्ष्य रखकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आगे सब मिलजुल कर इसलिए समर्पण करेंगे। प्रभु पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।